जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव दया दया ब्रह्म जय गौर प्रेमानंद हरि हरि ओम। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 32 श्लोक संख्या केवल आज पढ़ेंगे हम 27। अभी तक हम 26 श्लोक आज तक पढ़ चुके हैं। तो जैसा आप सब डिवोटीज जानते हैं, जो जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले हैं, कि आज हम श्लोका रिसाइटेशन टेस्ट भी लेने वाले हैं, बिकॉज आज है फ्राइडे और आप सबको श्लोक संख्या 11 भगवत गीता के दूसरे अध्याय की सुनानी है, जो उस सीरीज में रजिस्टर हुए हैं। सो आई होप जो हमारे दीक्षण प्रभु जी हैं वो भी जुड़ चुके हैं। अदरवाइज सर मंगला अपनी तैयारी पहले से कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पहले भागवतम का ये वर्ष पढ़ेंगे जिसमें प्रभुपाद भी बहुत कुछ समझा रहे हैं। आज केवल एक ही श्लोक लेके चल रहे हैं बिकॉज माई हेल्थ इज नॉट सो वेल। तो इसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे सीधा श्लोका रिसाइटेशन टेस्ट पे। ओके, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट अस डू मंगलाचरण टुगेदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। Please unmute and recite together. Om Jnanam Tirmandasya Jnananjana Shalakaya Churamitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayamrupa Kadamaham Dadati Svapadayantam. Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sargasatam Sahagana Raghunatham Sadhvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakam हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते राधा कांत नमस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचलं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारिणम्। सो श्लोक संख्या 27 अध्याय 32 स्कंद 3 आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो आप सब डिवोटीज अनम्यूट करके मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। मेरा भी छोटा सा प्रयास है। एतवन् इव योगेन समग्रेण इह योगिना युज्यते अभिमता अर्थ यत् असंग कृतंशः एतावन्नेव योगेन समग्रेण हि योगिनः
युज्यते भी अभिमता हि अर्थो युज्यते अभिमता हि अर्थः यत् असंगतु कृत्स न सा। यत् असंगतो नशः नश। Translation prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की जय। Thank you so much. अनुवाद। समस्त योगियों के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है, जिस योग के विभिन्न प्रकार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न योग के द्वारा बताया गया, यानी कि अलग अलग योगों को यहाँ मेंशन किया जा रहा है। द ग्रेटेस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल योगीज इज टू कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द मैटर। मतलब अभी हम तात्पर्य भी पढ़ेंगे, लेकिन अनुवाद से जो पता चल रहा है, पीछे हमने पढ़ा था कि भक्ति मार्ग योग जो भी प्रकार के योग हैं उनमें परम है, और चाहे कोई भी योग हो वो भी जड़ यानी कि पदार्थ से जो है डिटैच होता है, उसका लक्ष्य यही होता है कि वो डिटैच हो जाए। लेकिन भगवान की सेवा नहीं होती। अब तो देखते हैं, चलो तात्पर्य में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद। तात्पर्य, योग तीन प्रकार के हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। भक्त, ज्ञानी तथा योगी सभी भव बंधन से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यही बता रहे हैं प्रभुपाद। ज्ञानी अपनी इंद्रिय व्यक्तियों को भौतिक कार्यों से पृथक करने का प्रयास करता है, ये ज्ञानी का काम होता है। ज्ञानी योगी सोचता है कि पदार्थ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है, अतः ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह इंद्रियों को भौतिक भोग से हटाने का यत्न करता है। अष्टांग योगी भी इंद्रियों को वश करने में प्रयत्न करते हैं, किंतु भक्त जन अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। वाह। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तों के कार्य ज्ञानी तथा योगी से श्रेष्ठ है। योगी जन योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि के अभ्यास द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, और ज्ञानी जन अपने मानसिक तर्क द्वारा यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि इंद्रिय सुख असत्य है, किंतु सबसे सरल तथा अत्यंत प्रत्यक्ष विधि तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना है। समस्त योग का उद्देश्य इस संसार में से इंद्र व्यक्तियों को मोड़ना है, किंतु अंतिम लक्ष्य पृथक पृथक है। ज्ञानी ब्रह्म तेज से एकाकार होना चाहते हैं, योगी परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं। सुनिएगा वापस, ज्ञानी ब्रह्म तेज से एकाकार होना चाहते हैं, योगी परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, और भक्त कृष्ण चेतन तथा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं। प्रेमा भक्ति ही इंद्रिय निग्रह की पूर्ण अवस्था है। इंद्रिय वास्तव में जीवन के सक्रिय लक्षण है, इन्हें रोका नहीं जा सकता। इन्हें तभी विलग किया जा सकता है जब कोई श्रेष्ठ व्यवस्था हो, जैसा कि भगवान भगवद गीता में भी पुष्टि करते हैं, परम दृष्ट निर्वर्तते। इंद्रियों के कार्यों को रोका जा सकता है यदि इन्हें श्रेष्ठ कार्य दे दिया जाए। ये श्रेष्ठ कार्य है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, यही सारे योग का उद्देश्य है। हरि बोल। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को दोहरा रहे हैं कि इट इज नॉट दैट कि हम क्या करें, इंद्रियों को जो है सीज कर दें, रोक दें। इट इज बेटर टू एंगेज ऑल द सेंसेस इन द कृष्णा सर्विस, कि हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें। जैसे महाराज अम्बरीश भागवतम में कहते हैं, क्या कहते हैं कि सारी की सारी इंद्रियां क्या करनी चाहिए, भगवान की सेवा में ही लगा देनी चाहिए। चाहे वो आपके नेत्र हो, चाहे वो आपके कान हो, चाहे वो आपके जबान हो, चाहे वो आपके हाथ हो, चाहे वो आपकी टांगे हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, सारे के सारी सेंसेस जो हैं अगर हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो क्या होगा, वो इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, और इंद्रियों के शुद्ध होने से ही तो चेतना शुद्ध होगी। अदरवाइज अगर हम ज्ञानियों की तरह उन इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हम कहीं ना कहीं पे आर्टिफिशियली जो है क्रियाएं कर रहे हैं, जो भगवान कभी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। ऑल दो उनको ट्रांसीडेंटलिस्ट का है, बिकॉज दे आर एटलीस्ट डूइंग समथिंग, लेट देम डू इट। मैं उनको रोकने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं हम सबको समझाने के लिए इस भागवतम के इस अनुवाद को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी को मैंने बताया, महाराज अम्बरीश श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 8वें से 20वें श्लोक में इसका व्याख्यान करते हैं कि महाराज अम्बरीश क्या बताते हैं, ऑलवेज एंगेज हिज माइंड मेडिटेटिंग अपॉन कृष्णास फीट, लोटस फीट ऑफ कृष्णा। तो उसमें आप चाहे अगर हाथ की बात करो, उसको भगवान के मंदिर साफ करने में, मंदिर मार्जिन में लगा दो। आप कानों की बात करो, भगवान की लीला सुनो, जैसे अभी हम सुन रहे हैं। आप नेत्रों की बात करो, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करो, भगवान के मंदिरों के दर्शन करो, भगवान के मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, इतने सारे धाम है, वहां जाने इसके भगवान के दर्शन करो। सेंस ऑफ टच है, वो महाराज अम्बरीश बोलते हैं सेंस ऑफ टच है, तो भगवान के
भक्तों को सेवा में लगाओ, भगवान के भक्तों के श्री चरणों को स्पर्श करके उन सेंस ऑफ टच को उस तरीके से यूज करो। अगर हम स्मेल, ये भी एक सेंस है, स्मेल को यूज करें तो भगवान के श्री चरणों में जो तुलसी दल लगा हुआ है उसको आप सूंघ के उसका उस तरीके से व्यस्त करो। अगर हम जबान की बात करें, इसको खाने की वैसे ही लत है तो उसको भगवान का प्रसाद खिलाओ। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं। इस तरीके से क्या करेंगे, हम 24 घंटे भगवान की सेवा में तत्लीन हो जाएंगे। इससे हम भक्ति मार्ग, इसी को भक्ति मार्ग कहते हैं कि सब कुछ क्रियाएं भगवान की भक्ति के लिए करना। इवन भगवान भगवत गीता में भी तो कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि तद् तदश्यत्, कि तुम जो भी तुम करते हो, खाते हो, जो भी तुम अर्पण करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। वो यज्ञ है, वो भगवान के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। आपको इस कलयुग में डोंट थिंक यू हैव टू गो इन अ कॉर्नर एंड डू द सम यज्ञास, आहुति लाओगे, ब्राह्मण को बुलाओगे वगैरह वगैरह। वो कलयुग में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ना ब्राह्मण शुद्ध है, ना सामग्री शुद्ध है। तो लेकिन अभी क्या करना, हरिनाम है, हरिनाम हमेशा शुद्ध रहता है। उसको उच्चारण करने वाला बेशक अशुद्ध हो, उसकी अवस्था बेशक अशुद्ध हो, उसका स्थान अशुद्ध हो, उसका वस्त्र अशुद्ध हो, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हरिनाम है, अगर कैसे भी परिस्थिति में जपा जाए, भगवान का नाम किसी भी अवस्था में जपा जाए, वो हमेशा शुद्ध रहता है। इवन इन अ वॉशरूम यू कैन चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप स्नान करते समय जपिए, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप जब भी हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, कोई भगवान को किसी प्रकार से आपको वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन द मंत्रा, यू कैन नॉट चैंट द मंत्रा ऑन द टॉयलेट सीट, ओम गायत्री नमः, ओम भूर्भुवः स्वः। नो, यू कैन नॉट चैंट, दैट इज नॉट अलाउड। इवन दैट इज नॉट अलाउड टू द नॉन ब्राह्मीण। जो नॉन ब्राह्मीण है उनको भी ये अनुमति नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की अनुमति सब, हम जैसे शूद्रों को भी है, हम भी शूद्री हैं। जो क्रियाओं जिसकी शूद्र जैसी हो वही शूद्र कहलाया जाता है। कर्मों से गुणों का विभाजन होता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये समझना है कि हमें इन योगीज की तरह ना बन के हमें क्या करना है, भक्ति मार्ग यानी कि भक्ति योग जो है उस पद्धति भी चलना है। यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद, चाहे वो अष्टांग योगी की हो, जैसे यहाँ पे बताया ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये सब जो है भक्ति में समाये हुए हैं। भक्ति मार्ग का कहते हैं ये सारे के सारे अष्टांग योग उसका एक अंश है। ठीक है। तो 2,000 रुपए का नोट हाईएस्ट करेंसी है, उसमें 500 रुपए भी फॉल करता है, उसमें 1,000 रुपए भी फॉल करता है, 200 रुपए नोट का फॉल भी करता है, 100 रुपए भी करता है। शायद हाईएस्ट करेंसी है ना वो। लेकिन अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 200 रुपए का नोट उठाओ या तो 2,000 रुपए का नोट उठाओ, तो एक एक ही उठाना है, तो आप क्या उठाएंगे? 2,000 रुपए का नोट, बिकॉज 200 रुपए तो उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, वो 200 रुपए का नोट उठाएगा। ठीक है, अगर वो मूर्ख है तो वही करेगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि एक भिखारी था, बड़ी बड़ा परिश्रम करता था भीख मांगने के लिए। बहुत जो है कटोरा लेके पूरा दिन भटकता रहता था, 10-15 रुपए उसको आ जाते थे। और वो 10-15 रुपए में बड़ा प्रसन्न रहता था कि नहीं, चलो मुझे कुछ तो आया, रात के इतनी दिन भर मेहनत करके रात में कुछ तो हाथ में आया। लेकिन एक धनवान व्यक्ति, उसको दान देने की बड़ी इच्छा थी। उसने देखा गरीब इंसान जो भिखारी है बहुत परिश्रम करके भीख मांग रहा है, तो वो बोलता है कि चलो आज मेरे को दान में कुछ देना है। तो वो क्या करता है, एक उसको सोने का जो घड़ा है वो दान में दे देता है। और उसका जो लेप होती है, उसकी जो कवरिंग होती है, हीरो जवाहरातों से भरी पड़ी रहती है। बोलता है ये ले, अब तेरे को जीवन भर कुछ भीख तो मांगना तो छोड़ो, कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं। ये दे देता है उस इस इंटेंशन से। लेकिन वो भिखारी है, उसकी फितरत क्या है, भीख मांगना। तो बोलता है अरे मुझे घड़ा मिल गया, तो अब मैं आज से इसी में भीख मांगूंगा। तो वो सोने के घड़े जिसकी लेप हीरो की है, जवाहरात की है, वो उसमें भी भीख मांग रहा है। तो हमारी परिस्थिति वैसी नहीं होनी चाहिए। हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर के साथ आपकी क्रियाएं होंगी, आपके रिश्ते होंगे, आपके जो भी हैं फलाना ढिमका रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो करो आप। लेकिन वो सिर्फ करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला, उसको डू इट, बट मोर इम्पोर्टेंट इट इज फॉर द कृष्णा सर्विस। ये भगवान की सेवा के लिए मिला हुआ है। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा करना है। कलेक्टिवली करेंगे तो ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, अकेले अकेले करेंगे तो पड़े रहेंगे। तो इसलिए मेरा हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब मिलके, हम सब मिलके, जहां जहां से भी हम जुड़े हुए हैं, कलेक्टिवली कृष्ण चेतना को अपने में भी जागरूक करें और दूसरे में भी जागरूक करें। जब हम साथ में मिलेंगे तो साथ में सबका विकास होगा। जब मैं बोलता हूँ, मोदी जी कहते हैं, वो मैं भी कहने का प्रयास करता हूँ, सबका साथ और सबका विकास। वो पॉलिटिकली बोलते हैं, मैं स्पिरिचुअली बोलने का प्रयास कर रहा हूँ प्रभुपाद की कृपा से। तो लेट अस डू इट। और जो ये मेमोराइज द श्लोका सीरीज है, ये एक इसकी 0.1% झलक है। अभी हमें बहुत कुछ आगे करना है। तो 0.1 झलक है कि हम साथ में बहुत सारे श्लोकास याद कर सकते हैं। तो उसमें ना डिफिकल्ट है,
और इतना ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता। लेट अस डू इट। नहीं होगा एक हफ्ते याद, आधा होगा, लेकिन कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है ना, कहते हैं ना ये। तो लेट अस डू इट, लेट अस ट्राई। कृष्णा सीज द प्रयास, कृष्णा प्रयास देखते हैं, कृष्णा आपका मेहनत देखते हैं। ये नहीं देखते भगवान आउटपुट क्या है, इसका रिजल्ट आया या नहीं आया, तो नहीं, कृष्णा वो नहीं देखते। आपका 33% आया है या 99% आया है, वो कृष्णा नहीं देखते। भगवान आपका देखते हैं कि यार उसकी मेहनत उस पे कितनी की हुई है उस पे। भगवान श्री राम उदाहरण देते हैं, हनुमान को डांटते हैं कि हनुमान एक बारी मजाक मजाक में गिलहरी कुछ सेवा कर रही थी भगवान का, जब वो बन रहा था, ब्रिज बन रहा था टू लंका। तो जब वो पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, तो गिलहरी भी अपने परिश्रम से, अपने शरीर के अनुसार कुछ ना कुछ अंश या जो होता है रेत का जो कण होता है वो लेके ब्रिज में वो बना रही थी एक उसको क्या बोलते हैं, लंका, हाँ, राम सेतु जो है वो बना रही थी, सहयोग कर रही थी। तो हनुमान बोलते हैं तुम्हारे इस परिश्रम से क्या होगा, भगवान श्री परिश्रम वो मत देखो, देखो ये मेहनत कर रही है। तो इसलिए आप छोटा सा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार, कृष्णा इज गोइंग टू टेक दैट पार्ट। सो डोंट वरी, कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल, कृष्णा सबका उद्धार करते हैं। अभी मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, उसमें भी वो बोल रहे थे, बड़ी सुंदर तरीके से बता रहे थे कि कृष्ण सबका उद्धार करते हैं, वो किसी को पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो हमें तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस महामंत्र का जप करें, जिसमें स्पेशली राधा रानी है, जिसमें स्पेशली जो अष्टसिद्धियां उनसे उच्चारण कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा दे दो। तो कि कृष्णा आपको बहुत पीछे छोड़ेंगे। आप में इम्परफेक्शन होगी तो भी प्रभुपाद की कृपा से, शुद्ध भक्त के अधिकारी जो होते हैं, शुद्ध भक्त अधिकारी होते हैं, उनकी कृपा से, उनके कहने पे भगवान हमारा उद्धार कर देंगे। तो कृष्ण पीछे नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण अपने भक्तों के साथ हर समय जाते हैं, चाहे वो मुश्किल परिस्थिति या अच्छी परिस्थिति हो। ठीक है, तो लेट अस कंक्लूड दिस हियर। अगर किसी को कोई पूछना है, बोलना है, तो प्लीज डू इट इन 2 minutes. Otherwise, we are going to start the next session, that is on memorize the shlokas. Anything to ask, anything to correct, anything to say, please. तो memorize the shlokas वाले devotees अपने अपने videos on कर दीजिए. We are going to start that in 1 minute. So आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी की डिवोटी का प्रश्न है कोई? हाँ, प्रियदर्शनी माता जी, प्लीज अनम्यूट इफ यू वांट टू। आपका आवाज नहीं आ रहा था। शोर आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। यू आर नॉट ऑडिबल। हरे कृष्णा, am I audible? Yes, it's fine now. मुझे कहना था कि कैन आई रिसाइट फर्स्ट, क्योंकि आज मेरे घर पे गेस्ट आए हैं। हाँ, तो मैं अभी पहले can I go उसको हम स्टार्ट करते हैं, उसको रिकॉर्डिंग को एंड करके उसी को स्टार्ट करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।